ईरान, इजराइल और अमेरिका युद्ध से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक में ट्रंप ने एक सबसे बड़ी धमकी दी है ईरान को कि वो उसकी सभ्यता जो है ईरान की इतनी पुरानी सभ्यता है उसको ही मिटा देगा। और ट्रंप की ये धमकी तब आई है जबकि होर्मुज खोलने को लेकर के उनकी जो डेडलाइन है मंगलवार रात 8 बजे तक की भारतीय समय अनुसार बुधवार सुबह 5:30 के करीब होगा, उससे पहले उन्होंने ये बड़ी धमकी दी है। आलोक, आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या ट्रंप खुद को सीरियसली नहीं ले रहे हैं या वो ईरान को सीरियसली नहीं रहे? नहीं, ट्रंप सारे फैसले जवाब नहीं। देखिए, अमेरिका ईरान युद्ध 38वें दिन में प्रवेश कर चुका है। अमेरिका ने सारे वो कवायद किए हैं, बमबारी करना, अपने जो उसके लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, डिजाइन या सब चीज़ किए हैं, लेकिन ईरान जो है सो बैक पे नहीं आया। वो ईरान हमेशा अमेरिका से आगे बढ़ के उनके पड़ोसी जो बेस रहे हैं, सैनिक बेस रहे हैं, ईरान के आसपास जो मिडिल ईस्ट के जो कंट्री है वहाँ पे हमला करना, इजराइल पे हमला करना। फौरी तौर पर अमेरिका पर सीधे तौर पर हमला नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर ट्रंप को चौतरफा घेरने की कोशिश की और करारा खा सकते हैं कि हमला किया, जवाब दिया। तो ट्रंप को समझ में नहीं आ रहा है जिस तरह से उनके फाइटर जेट को मार के गिराए गए, उनके सैनिकों को मारा गया, फिर अभी जो है सो उनके रेस्क्यू किया, लेकिन उसमें उनके कई जहाज जो है सो खत्म हो गए। और ट्रंप, आप देखिए कि टाइमलाइन हमेशा वो धमकी देते आ रहे हैं कि मैं तुमको ये कर दूंगा, सभ्यता खत्म कर दूंगा, ईरान का नामो निशान मिटा दूंगा, तुम कहीं नहीं हो, अमेरिका सुपर पावर यही है। और आप देखिए इतिहास को पन्नों को पढ़ते हैं तो 40 साल से अमेरिका ने ईरान को पर आर्थिक बैन लगा रहा है, आर्थिक पर उसके बाद किस तरह का पलटवार ईरान की तरफ से किया गया, और ट्रंप को समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करें। खैर, ट्रंप के पागलपन को हम आंक नहीं सकते कि वो क्या आगे करेंगे, लेकिन जो हालात हैं उसमें अभी बैकफुट पे अमेरिका है, इजराइल है, ना कि ईरान है। ईरान ने दिखा दिया है कि आर्थिक बैन और तमाम तरीकों के परेशानियों को झेलते हुए अमेरिका यह सुपर पावर माना जाता है कि अमेरिका को कोई टक्कर नहीं दे सकता है। तो युद्ध का एक मंथ से अधिक खींचना ही यह दर्शाता है कि ईरान ने किस तरह से जवाबी कार्रवाई की है और अमेरिका को बैकफुट पर धकेला है। तो यह ट्रंप की धमकी है, क्योंकि इससे पहले भी वो जो उनका सोशल साइट हर बार कुछ न कुछ अपने कभी खुद जो बयान देते हैं उसके 2 दिन बाद वो बयान बदल लेते हैं। मुझे इस पूरे युद्ध में जो सबसे बड़ी बात आलोक नजर आ रही है कि जो होर्मुज है, जो भौगोलिक स्थिति है, जो समुद्री इलाका, जो कब्जा जो ईरान का है, वो उसकी सबसे बड़ी ताकत है। कई बार आपका भूगोल जो है, बड़े से बड़े सैन्य संगठनों को सुव्यवस्थित, जो अमेरिका मतलब कह सकते हैं महाशक्ति है, इतनी बड़ी सैन्य ताकत उसके पास, लेकिन होर्मुज के जरिए ईरान ने जो है पूरी तरह से ट्रंप को बैकफुट दिलाया है। और होर्मुज खोलने को लेकर ही ट्रंप अपने बयान बार बार बदलते रहे हैं। आपको याद होगा कि 3-4 दिन पहले उन्होंने कहा कि जिसको खुलवाना है, जिसको जरूरत है तेल की, वो देश जाएं। और यूरोपीय देश नाटो है, हमारा उससे कोई तेल नहीं है। तो होर्मुज जो है अमेरिका का, यदि आप इकोनॉमी देखें तो 2 चीज़ों पर टिका हुआ है। एक डॉलर, अमेरिका जितना चाहे डॉलर छापता है, डॉलर इंटरनेशनल करेंसी है, जैसे सोना है उसी तरह से डॉलर है। और दूसरा पेट्रो इकोनॉमिक्स, मतलब दुनिया में जो सबसे बड़ा कारोबार होता है वो तेल का होता है, और तेल का कारोबार होता है डॉलर में। ईरान अभी जो चाइना को तेल दे रहा था या दूसरे चोरी छुपे तेल बेच रहा था, या तो युआन में हो रहा था या दूसरे करेंसी में हो रहा था। तो जब पेट्रो डॉलर की इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, मतलब अमेरिका सुपर पावर नहीं रहेगा। तो ये सारी कवायद ईरान को कब्जा करने के लिए, सारी कवायद थी पेट्रो डॉलर इकोनॉमी पर अपने अधिपत्य जमाने के ट्रंप इसी को लेके आए थे, और वहाँ पे फेल होते जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से उसने हॉर्मुज को बंद किया, हॉर्मुज के बंद होने से न सिर्फ मिडिल ईस्ट और वेस्टर्न मतलब पश्चिम एशिया के देश जिसमें भारत, चाइना ये सब आता है, बल्कि बहुत सारे सामान जो है अमेरिका में एक ग्लोबल क्राइसिस हो गया। अमेरिका में आप महंगाई देखें तो हमको पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ानी पड़ी है, और जो जरूरी सामान है उसकी कीमतें बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं, और अमेरिका में 2 चीज़ बड़ी मायने रखती है, एक महंगाई, दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी। यदि ये 2 चीज़ें हुई तो वहाँ कोई भी राष्ट्रपति को बैकफुट किया जाता है। आपको महंगाई कंट्रोल करना है, अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करना है, और ट्रंप वहाँ पे फेल होते नजर आ रहे हैं। तो उनकी हर कोशिश है कि हॉर्मुज खुले, लेकिन उनके पास रास्ता नहीं है, क्योंकि हॉर्मुज का जो आपने बताया कि भौगोलिक जो स्थिति है जिस तरह से, वो इतना आसान नहीं है कि आप उसको बेस पे गए, हमला कर दिया और हॉर्मुज खुल गया, क्योंकि ईरान वहाँ पे बैठा हुआ है, कई तरीके से उसने स्ट्रैटेजी अपना बना रखा है। तो खोलना इतना आसान हो, इसलिए ट्रंप एकदम फ्रस्ट्रेशन में नजर आते हैं। वो नाटो पर गुस्सा उतारते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया पर गुस्सा। कल की जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, वो कह रहे हैं जापान ने मेरा साथ नहीं दिया, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया ने मेरा साथ नहीं दिया, नाटो से निकलने की बात कर रहे हैं। और अभी जो स्थिति है, मतलब ईरान में इस बात की तैयारी है, ईरान पूरा दमखम से खड़ा है, और ईरान ने चूंकि उसको एक एहसास है कि अमेरिका अटैक कर सकता है, इसलिए पावर प्लांट के पास अपने
आपको जान पता है कि उन्होंने अपने युवाओं को इकट्ठा कर लिया है कि पावर प्लांट के पास आ जाओ सारे। मानव श्रृंखला बना के आप मानव- उसको हाँ। श्रृंखला बना के इसको रक्षा तो करें। देखना होगा कि क्या ट्रम्प जो कह रहे हैं कि आज की रात कयामत की रात होगी और हम इसको इतिहास मिटा देंगे, इसका सभ्यता मिटा देंगे, तो आपको लग रहा है कि क्या वाकई, और जो नागरिकों को भी मारने की बात है कहीं नहीं, नहीं एक्चुअली जा ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए और होने की उम्मीद भी बहुत कम है, क्योंकि डिप्लोमेसी लेवल पर एक जो है सो और धमकाने की, डराने की कवायद है। क्योंकि आप देखें तो डिप्लोमेसी लेवल पर सारे दुनिया के जो बड़े देश हैं कहीं ना कहीं चुप्पी साधे हुए हैं। तो फ्रांस हो, जर्मनी हो, ब्रिटेन हो, चाइना हो, रसिया हो, जो बड़े कंट्री हैं, मिडिल ईस्ट की बात मैं नहीं कर रहा, जो बड़े कंट्री जो डिप्लोमेसी लेवल पर गेम कर सकते हैं, चीज़ों को हल कर सकते हैं, इस युद्ध का समझौता करा सकते हैं, वो कहीं ना कहीं चुप्पी साधे हुए हैं। बल्कि कई बार लगता है वो ईरान के साथ हाँ साथ है। तो ट्रम्प को समझ में नहीं आ रहा कि हम करें तो क्या करें। तो यह जो एक महाविनाश की धमकी है, सभ्यता खत्म करने की बात है, कहीं ना कहीं एक जो पावर टैक्टिक्स कर सकते हैं या पावर प्ले कर सकते हैं, जो ट्रम्प ने बताया ना कि जब या आप frustration भी कह सकते हैं। चेस जब खेलते हैं तो हम अपनी हर कोशिश करते हैं कि किसी तरह आगे वाले को जो है चेकमेट हम करें। तो ये चेकमेट की कवायद है और ट्रम्प उस कोशिश में वो कितने सफल हो पाते हैं, क्योंकि अभी 4-5 घंटे का समय बचा हुआ है। एक खिलाड़ी की कुंठा भी होती है क्या कि जब वो जब गेम नहीं जीत पाता है। हम देखते थे बचपन में कई ऐसे बच्चे होते हैं ना, जब लूडो वूडो खेल रहे होते थे और जब वो जीत नहीं पाते थे, हारते थे, तो लूडो पलट के चले जाते थे। आप यदि देखें तो ट्रम्प और इजरायल को उम्मीद ही नहीं थी कि ईरान इतने लंबे समय तक सस्टेन करेगा, हमसे जो है युद्ध करेगा। वेनेजुला को उन्होंने बिना कुछ किए हुए जो है उसके राष्ट्रपति और उसकी पत्नी को पकड़ के जेल में डाल दिया, पूरा कब्जा कर लिया वेनेजुला को। तो ट्रम्प को यही लग रहा था कि 2-4 बम मारेंगे, ईरान के खत्म हो जाएगा और हम ईरान पर कब्जा कर लेंगे, हॉर्मुज पर कब्जा कर लेंगे। और ट्रम्प का जो सबसे बड़ा कंपटीटर वो ईरान नहीं है, वो चाइना है। वह हॉर्मुज पर कब्जा करके पेट्रो डॉलर इकोनॉमी पर फिर से वापस लाके वो चाइना को बैकफुट पर डालना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं चाइना इस चीज़ को समझ रहा है, वो बैकडोर से ईरान को सपोर्ट कर रहा है। रसिया के बारे में आया है जो उसके मिसाइल, उसकी टेक्नोलॉजी, जो 5th जनरेशन फाइटर जेट को मार गिराया गया ईरान में, वह माना जा रहा है कि रसिया के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर रसिया ने उसको इनपुट दिया और फिर उसको मार गिराएगा। तो कहीं ना कहीं ये ग्लोबल वार है और खुल के सामने कोई नहीं आ रहा है कि हम इसके सपोर्ट में, हम इसके साथ। और ट्रम्प इस बार अकेले पड़ गए हैं, ना उनके साथ नाटो है, इतनी उम्मीद नहीं थी। और ट्रम्प अपने लोगों को भी नहीं बचा पा रहे हैं। जो अभी तक था कि खाड़ी देशों में सबको हम प्रोटेक्ट करते हैं, हम सुरक्षा देते हैं, तो वो भी खत्म हो गया है। तो ट्रम्प घिरे हुए हैं, ट्रम्प डरे हुए हैं और डर में आदमी कुछ भी अलबल बोलता है और ट्रम्प वो अलबल बोल रहे हैं। तो इसको बहुत सीरियसली लेने की भी जरूरत तो नहीं है। देखना, आप कह रहे हैं सीरियसली नहीं लेना है, लेकिन देखने की बात है कि जो ट्रम्प कह रहे हैं कि आज की रात ईरान पे बहुत भारी पड़ने वाली है, तो देखते हैं ये रात ईरान पे भारी पड़ रही है या फिर ये ट्रम्प पे भारी पड़ रही है। ईरान इजराइल युद्ध को लेकर के जो हमारी बातचीत है वो जारी रहेगी और हम लगातार अपडेट लेकर आपके पास आ रहे हैं। आज रात भी जो कुछ होगा उसके बारे में हम आपके पास जरूर सारी सूचनाएं लेकर के आएंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।